Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is how to answer Organon paper in examinations. Now since all our examinations are on the way, so this is the best time to upload such a content. Many of you have requested me to make a video on this topic, so I have made it here. I hope this helps. I request you all कि please इसे अपने friends के साथ, batchmates के साथ, सबके साथ share कीजिए ताकि ये information सारे लोगों तक पहुंच पाए. Now if you are new to this channel, do not forget to hit the subscribe button and bell icon and never miss any updates from Inside Organon. Let's get started. Let's begin with understanding how to answer short answer type questions. The first point is try to write short but explanatory answers. आपको आंसर शॉर्ट लिखने हैं नो डाउट क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है. नाउ एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा. स्टिक टू द वर्ड लिमिट. नाउ वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर ने अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे जो सजेस्टेड वर्ड लिमिट है उसके अंदर लिख के कंप्लीट करें. Try to include the aphorisms related to the question asked. Now this is very important that अगर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सपोज वाइटल फोर्स के ऊपर शॉर्ट नोट आया है या किसी और टॉपिक के ऊपर आया है, तो आपको वो क्वेश्चन जिस भी एफोरिज्म से रिलेटेड है वो आपको मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप उसे मेंशन करते हैं, आप उसे हाईलाइट करके अच्छे से मेंशन करते हैं, तो एग्जामिनर तक ये पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, ये पता चल जाता है उसे कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है और वो फिर अकॉर्डिंगली आपको नंबर्स दे देते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इसको आंसर करने के लिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है try to write answers in your own words. Now लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपके पास वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा होती है, तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर्स लिख सकते हैं. आप जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में आपने ऑर्गेनॉन में जो भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स उससे रिलेटेड है, आप उन सबको बहुत अच्छे से एक प्रेजेंटेबल मैनर में अपने आंसर में लिख सकते हैं. स्टिक टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट का ध्यान देना आंसर लिखते वक्त बहुत जरूरी होता है. Try to include the aphorisms related to the question asked. Now, Organon of Medicine is all about the aphorism. किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है, नॉट ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आंसर कर रहे हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड एफोरिज्म पता है तो आप उसे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Try including miasm, vital force, etc. terms while writing your answers. Now, आपकी जो ऑर्गेनॉन है वो miasm, vital force, ये सारे टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स आ ही जाते हैं. तो अगर आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे वाइटल फोर्स, मियाज्म, इन सब के रिलेशन में अगर आप आंसर दे पाते हैं तो इन सबको इंक्लूड करके अपने आंसर को और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए. वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा. If footnote is asked, try mentioning the aphorism from which the footnote is taken. Now, अगर footnote पूछा गया है तो वो किस aphorism का footnote है, इसे mention करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो अगर आप आंसर लिख रहे हैं, आपको aphorism की कोई लाइन याद आती है तो आप उसे भी अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन कर सकते हैं. वो भी आपके आंसर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा. Now, in Organon, some of the questions are related to philosophy as well. जो होम्योपैथिक फिलोसफीज की हमारी बुक है उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे कैसे आंसर करना है चलिए देखते हैं. Try to write answers in essay type. ऐसे टाइप आंसर्स आपको लिखना है क्योंकि फिलोसफी जो आप पढ़ते हैं वो काफी एक्सप्लेनेटरी होती है और वो पहले से ही एक ऐसे के फॉर्म में है. तो आपने फिलॉसफी में जो भी समझा उसे पढ़ के वो आप कितने अच्छे से एक ऐसे के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको उसी तरह उसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है. Try mentioning the quotations and the examples of the chapters. अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चन आता है फिलॉसफी के और आपको
उसके कुछ भी एग्जाम्पल्स याद आते हैं, कोई कोटेशंस याद आते हैं, तो आप उसे भी अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन कर सकते हैं. Try to include aphorisms related to the question asked. Now, this is something very important and ये आपको सारे questions के साथ follow करना है कि जो भी aphorisms से वो related है, please उसे mention करना मत भूलिएगा. Now, the next variety of question that is often asked is the question related to psychology. साइकोलॉजी से भी कई क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनॉन में. फॉर एग्जाम्पल सेंसेशन, इमोशंस, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इन्हें कैसे आंसर करना है, चलिए देखते हैं. ट्राई टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन इन रिलेशन टू होम्योपैथी. नाउ, अगर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इमोशन से आता है, शॉर्ट नोट्स कई बार पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के, तो सपोज आपका क्वेश्चन इमोशन से आया, तो इमोशन किस तरह होम्योपैथी से रिलेटेड है, आपको होम्योपैथी के रिलेशन में वो आंसर लिखना होगा. ऑल्सो मेंशन हाउ इट इज रिलेटेड टू होम्योपैथी, और होम्योपैथी से वो कैसे रिलेशन है उसका, वो किस तरह होम्योपैथी से रिलेटेड है, और होम्योपैथी के साथ लिंक करके आपको कुछ एग्जाम्पल्स उसमें प्रेजेंट करने होंगे, जो कि आपके उस क्वेश्चन के आंसर को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाएगा. Try defining it in your own words which will make it more prominent and easy to understand. Now, अगर आप suppose sensation की definition या फिर emotion की definition अगर आप उसे खुद से explain करेंगे, खुद की definitions बनाएंगे और उससे अगर आप आंसर complete करते हैं, तो वो आंसर इजी टू अंडरस्टैंड होगा और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, जिसकी हेल्प से एग्जामिनर आपको और अच्छे से आपके आंसर को समझ पाएगा, आपकी नॉलेज को परख पाएगा और उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स दे पाएगा. So yes, this was all about today's video. किस तरीके से ऑर्गेनॉन के क्वेश्चंस एग्जाम में आंसर करने हैं, मैंने जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबके बारे में बता दिया. अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसे अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुंच पाए कि किस तरह वो अच्छे से और इफेक्टिवली अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं. Inside Organon wishes you all a very good luck for your examinations. Hope you all pass with flying colors. So friends, this is all about today's video. I hope this was helpful. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Also, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.